बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ अनाबिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी स्मोकी आलू और गोभी का सालन। आज मैं आप लोगों को स्मोकी टेस्ट में आलू और गोभी का सालन तैयार करना सिखाऊंगी। तो चलते हैं हम अपने किचन में और अपनी आज की मज़ेदार सी रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और उसमें मैंने नीम गर्म पानी शामिल कर दिया है और 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक शामिल किया है और इसी ही पानी में मैं ये गोभी भिगोकर रख दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से इसके अंदर कवर हो जाए। आप लोग ने ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना और 15 मिनट के लिए मैं इसको रेस्ट के लिए छोड़ दूंगी। 15 मिनट के बाद आप लोग उसको निकाल लें और साफ़ पानी से धोकर उसी ही बाउल में आप इसको उल्टा करके रख दें ताकि वो जो पानी हमने डाला था वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। अब मैंने एक और बाउल ले लिया है और उसमें मैंने 2 चम्मच के करीब ऑयल, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी शामिल करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 चम्मच के करीब लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च का पाउडर शामिल करने के बाद अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। ये हम इसकी कोटिंग तैयार कर रहे हैं। आप लोगों को आज मैं एक नए तरीके से गोभी बनाना सिखाऊंगी। अब एक बुर्श की मदद से इसको अच्छी तरह से ये सारा मिक्सचर मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। ये देखिए मैंने वो सारा मिक्सचर तैयार किया था इसके ऊपर अच्छी तरह से कवर कर दिया है और यहाँ पर मैंने चूल्हे पर एक स्टैंड रख दिया है। अगर आप लोगों के पास स्टैंड नहीं है तो आप इसको चूल्हे पर ही अच्छी तरह से जला सकते हैं। अब मैं गोभी को स्मोकी टेस्ट देने के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा इसको जला लूँगी। ये देखिए मैंने इसको थोड़ा सा 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से जला दिया है। अब इसमें स्मोकी टेस्ट आ जाएगा और आप लोगों ने मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी और आप लोग ने भी ऐसे ही करना है। आप इसको 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दें ताकि ये अच्छी सी ठंडी हो जाए। अब मैं इसको काट लूँगी। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा मैंने गोभी को अच्छी तरह से काट लिया है और अब मैं इसके बड़े बड़े पीसेस कर लूँगी ताकि हमारी ये गोभी अच्छी सी तैयार हो सके। मैंने बड़े टुकड़े कर लिए हैं और यहाँ पर मैं एक और बाउल ले लूँगी और उसमें मैंने 2 चम्मच के करीब दही शामिल कर दिया है। 2 चम्मच दही शामिल करने के बाद 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच मैं यहाँ पर शामिल करने लगी हूँ खुश्क धनिया और आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। ये सारे मसाले शामिल करने के बाद अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर दूंगी। 1 से 2 चम्मच के बराबर आप इसमें पानी शामिल करें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अब मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसमें मैं शामिल कर दूंगी 1 कप के बराबर ऑयल। ऑयल शामिल करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 चम्मच के करीब सफ़ेद ज़ीरा शामिल करने के बाद यहाँ पर है मेरे पास मीडियम साइज़ का प्याज जिसको मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया है। मीडियम साइज़ का प्याज शामिल करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करें और जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए आप इसको अच्छी तरह से फ्राई करते रहें। अब मेरे पास यहाँ पर हैं 3 अदद आलू जिसको मैंने मोटे टुकड़ों में काट लिया है। ये इसमें मैं शामिल कर दूँगी और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है 2 अदद सब्ज़ मिर्च और 2 अदद जहाँ पर है मेरे पास टमाटर जिसको मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी जब तक टमाटर का अच्छा सा पेस्ट तैयार ना हो जाए। आप इसकी अच्छी तरह से भुनाई करते रहें। मैंने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अब मैंने जो दही में मिसाले शामिल किए थे वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी और इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी। नमक मैंने इसमें पहले शामिल कर दिया था, मिसालों में मैंने नमक शामिल नहीं किया। अब मैंने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर ली है और आलू भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी गोभी। और आप लोगों ने भी मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है क्योंकि आज मैं आप लोगों को बहुत ही टेस्टी और एक नए तरीके से स्मोकिंग वाली गोभी तैयार करना सिखा रही हूँ। और अब मैं इसमें 1 कप के बराबर पानी शामिल कर दूंगी ताकि ये अच्छी सी सॉफ्ट हो जाए
और इसको 5 मिनट के लिए ढाँप कर छोड़ दूँगी। ये देखिए 5 से 6 मिनट गुजरने के बाद पानी खुश्क हो चुका है और अब मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया है और अब मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ कि हमारे आलू और गोभी वगैरह अच्छी तरह से गल चुके हैं। और अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूँगी। हरा धनिया आप हमेशा धोकर ही इस्तेमाल किया करें। ये देखिए हमारे आलू और गोभी बहुत ही अच्छे और बहुत ही टेस्टी तैयार हो चुके हैं और स्मोकी टेस्ट में तैयार हुए हैं। और आप लोगों ने मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अनाबिया को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।